पूरी दुनिया युद्ध से हैरान है, परेशान है, लेकिन भारत के जातिवादी मनुवादी गुंडे जो हैं वो जातिवाद करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। कुछ खबरें जो ईरान और इजराइल के युद्ध के दौरान रुक गई है, मैं चाहता हूं एक एक कर जातिवाद की वो तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाए, क्योंकि नेशनल दस्तक दरअसल जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ ही खड़ा है। हमारी पहली प्राथमिकता है, लेकिन जिस तरह से इंटरनेशनल ये घटना थी हम आप तक ला रहे थे। अखबार देखिए, एससी एसटी युवती की एससी युवक से विवाह पर परिवार के 40 लोगों को कराना पड़ा मुंडन। इस तरह के जो जातिवाद है ये खत्म होना चाहिए, और जो भी इस तरह के जातिवाद करे उनको सजा मिलनी चाहिए। और सोचिए, बिहार के बेगूसराय में एक ओबीसी समाज के युवक की हत्या कर दी गई है। ये सबसे बड़ी खबर है, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। उसका हाथ काट लिया गया, ये भी जातिवाद की खबर है। सोचिए, बिहार में नीतीश कुमार के समय एससी आयोग बन रहा है। अब नीतीश कुमार के पार्टी के नेता नीरज कुमार ने कहा है कि नीतीश जी को पता ही नहीं था। पासवान जी के दामाद, मांझी जी के दामाद एससी आयोग में डाले गए हैं। ये भी तो ठीक है, चलिए दलित समाज से है। जो महिला आयोग बना है उसमें अप्सरा मिश्रा सवर्ण आयोग बनाया गया है। तो क्या नीतीश जी की पार्टी हाईजेक कर ली गई है? क्या वहां ललन सिंह और संजय झा और विजय चौधरी जो सवर्ण समाज से उनका कब्जा हो गया है? और आप सब जानते हैं अशोक चौधरी सिर्फ कहने के लिए एससी समाज से हैं, वो लगातार आरएसएस कोटे का खुलासा कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो इन तमाम खबरों का विश्लेषण करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात जातिवाद की। जातिवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार जातीय हिंसा जो है इस देश में बढ़ता जा रहा है। दुनिया युद्ध के मुहाने पर है, दुनिया इजराइल और फिलिस्तीन को देख रहा है, लेकिन भारत के जो जातिवादी गुंडे हैं वो किसी कीमत पर जातिवाद खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी आरक्षण की लगातार चोरी हो रही है, अभी भी जातीय हिंसा हो रहा है। तो सोचिए, जातिवाद और मनुवाद का जब तक खात्मा नहीं होगा तब तक भारत एक डेवलप मुल्क, विकसित मुल्क नहीं बन सकता है। सोचिए, दुनिया में जहां युद्ध हो रहे हैं, दुनिया विज्ञान और तकनीक की बात कर रहा है, लेकिन अपने देश में जो जातिवादी गुंडे हैं उनको जातीय हिंसा करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बताऊंगा, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। बात अगर भारत की करें तो ये हैं विवेक ओबराय। इन्होंने प्रधानमंत्री की भूमिका की थी, घोर संघी हैं। अब ये परिवार सहित, सोचिए, परिवार सहित दुबई शिफ्ट हो गए हैं। क्यों भैया, भारत में नहीं रहना था? ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये पैर में पकड़ रहा शख्स ब्राह्मण नहीं है। यादव ने ब्राह्मणों के गांव में कथा क्या सुना दी, फिर तो बवाल ही हो गया। पकड़कर मुंडन कर दिया, माफी मंगवाई और बेइज्जत करके वापस भेजा। पूरा मामला इटावा का है। सोचिए, यूपी के इटावा में यादव समाज कथा नहीं कर सकता है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में एक पटेल समाज की बेटी कथावाचक नहीं बन सकती है। सोचिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, ये ब्राह्मण धर्म है, ये हिंदू धर्म कह के आपको बहकाया जा रहा है। हमारा तो असली धर्म बुद्ध है, सम्राट अशोक का धर्म, नंद वंश का धर्म। सोचिए, यादव, इटावा की बात बता रहा हूं, यूपी के इटावा में यादव समाज के कथावाचक की, इसलिए क्योंकि वो यादव है और ब्राह्मण समाज के यहाँ कथा पढ़ रहा था। और ये जितने कथावाचक हैं जो ब्राह्मण समाज के हैं, ये सब दिन रात जातिवाद फैलाते हैं। जब तक बहुजन समाज जागरूक नहीं होगा, बहुजन नहीं बनेगा, जब तक वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं। और हमारे नेताओं को बोलना चाहिए, अखिलेश यादव को बोलना चाहिए। जब तक, सोचिए, कांग्रेस लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रही है, बहुजन समाज के नेता जिम्मेदार है, लेकिन शुक्र मनाइए, रतनलाल, लक्ष्मण यादव, डॉक्टर रितु, नेशनल दस्तक, दलित दस्तक, दसुद्रा, मूक नायक, निधि रतन, शंभू कुमार सिंह जैसे पत्रकार हैं जो आपको आगाह करते हैं। तथागत लाइव देखिए, अंजुल बमरौलिया है जो आपको आगाह करते हैं। अरे, जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है वो आपको स्वर्ग जाने देगा। जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, जो आपको मजदूर, लाचार और बेबस रखना चाहता है, वो आपके पिता को स्वर्ग पहुंचाएगा। किस भरम में जी रहे हैं आप लोग? सिर्फ आप चढ़ावा चढ़ाने के लिए हैं। आप मंदिर में पुजारी नहीं बन सकते हैं, आपके पास दान पेटी की चाबी नहीं हो सकती है। आप जाके देखिए पुरी, आप जाके देखिए अयोध्या, कितने एससी एसटी ओबीसी हिंदू समाज के ही यादव, कुर्मी, कुशवाहा पुजारी हैं। कब तक नहीं संभलिएगा आप लोग? कब तक नहीं सुधरिएगा आप लोग? यूपी के इटावा में यादव समाज के आदमी का सर मुड़ा दिया गया क्योंकि वो कथा वहां चढ़ा था। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये हिंदू धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है। हम सब हिंदू हैं, हम बुद्ध के अनुयायी हैं, हम कबीर के अनुयायी हैं,
हम रविदास महाराज के अनुयायी हैं, आप समझिए हम प्रसन्ना के अनुयायी हैं, इस देश के तसन गाडगे के अनुयायी हैं, इस देश में जितने सोशल रिफॉर्मर हुए हैं उन्होंने आपको आगाह किया, लेकिन नहीं। आप सोचिए, अब बाबा साहब का संविधान न होता तो आपको तो मंदिर जाने का भी अधिकार नहीं था। तो अपने धार्मिक अधिकारों को, सांस्कृतिक अधिकारों को, राजनीतिक अधिकारों को समझिए। और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हमारे नेता हैं। वो सिर्फ वोट लेते हैं, मुख्यमंत्री, सीएम, एमएलए बनना चाहते हैं, लेकिन वो सोशल रिफॉर्म का काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं तमाम शोषित वंचित समाज के नेताओं से अपील करता हूं कि जब तक आप सामाजिक रिफॉर्म, सामाजिक न्याय की बात नहीं करेंगे, आपको अधिकार नहीं मिलेगा। सोचिए, यादव समाज के, जो कि यूपी बिहार में कितनी बड़ी आबादी है, देश में आबादी है, मध्य प्रदेश में आबादी है, उसके बावजूद उनका बाल मुड़ा दिया जा रहा है। बिहार में कुर्मी समाज के युवक का हाथ काट लिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। रोज दलित पिछड़ों पर जातीय हमले हो रहे हैं और इसके खिलाफ आप नहीं बोलेंगे तो आपकी नस्लें गूंगी और बहरी हो जाएंगी। आप समझिए इस बात को। बिहार में नीतीश कुमार को पूरी तरह से हाईजेक कर लिया गया है, वो सिर्फ कहने के लिए पिछड़े रह गए हैं। सोचिए, ये तस्वीर देखिए, स्क्रीनशॉट, ये भगदड़ देखिए, ये राशन लेने के लिए बहुजन समाज के लोग किस तरह से लाचार और बेबस हैं। वो आपके स्कूल बंद कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। वो आपको मंदिर जाने के लिए कहेंगे लेकिन स्कूल नहीं देंगे। सोचिए, 5 किलो राशन के लिए किस तरह से लोग भगदड़ मचा रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ का मामला है। सरकार किसकी है? बीजेपी की। ये देखिए, ये उड़ीसा की खबर है, स्क्रीनशॉट देखिए, मैं पूरी तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूं। दलित समाज के 2 लोगों को किस तरह से इंसल्ट किया जा रहा है। ये दलित समाज के युवा, इन पर पशु तस्करी का आरोप लगाया जा रहा है। यहां भी छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? बीजेपी की। इसी तरह से गुजरात में दलित समाज के युवक को मारा गया था। तो धर्म के नाम पर आपका लगातार शोषण हो रहा है। आप संभलिए, समझिए। इसी बीच 2 बड़ी खबरें आ रही है। पंजाब और गुजरात में आम आदमी पार्टी ने अपनी बढ़त बढ़ा ली है, एमएलए का चुनाव हो रहा है वहां। तीसरी, तो ये तमाम बड़ी खबरें जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और इसलिए कहता हूं, सोचिए, ये जो बिहार में जो एससी आयोग बना है उस पर मामले में साफ हो गया। खुद नीरज कुमार जो जेडीयू के नेता, उन्होंने कहा है कि नीतीश जी को नहीं पता था। नीतीश जी को अगर पता होता तो इस तरह से परिवार के दामाद को जगह नहीं मिलती। तो क्या नीतीश जी अब मानसिक रूप से मुख्यमंत्री के तौर पर सिर्फ मुखौटा है? क्या उनके बदले कोई और दस्तखत कर रहा है? क्या बिहार को मनुवाद और जातिवादियों ने मिलकर लूटना शुरू कर दिया है? नीतीश कुमार सिर्फ मुखौटा रह गए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और सोचिए, जो मनुवादी जातिवादी मीडिया ईरान के भगदड़ कवर कर रही है, इजराइल के भगदड़ कवर कर रही है, वो आपका भगदड़ कवर नहीं कर रही थी। और सबसे बड़ी बात, जातिवाद सबसे ज्यादा पावर सेंटर्स पर है। इंडिगो में एक एससी समाज के ट्रेनी पायलट को जाति सूचक शब्द कहे गए हैं। सोचिए, मनीष साहनी, कैप्टन राहुल पाटिल, तपस डे, इन तमाम लोगों के खिलाफ एससी एसटी के आरोप में केस दर्ज हुआ है। उनका सैलरी काट लिया गया, उनको प्लेन फिर से दोबारा ट्रेनिंग में भेज दिया गया। कहा गया कि तुम प्लेन उड़ाने लायक नहीं हो, जाओ चप्पल सिलो। मैं फिर कह रहा हूं, चपरासी जो आपको नहीं बनने देना चाहते, आप चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो आपके साथ अपमान होगा। आपने देखा था बीआर गवई साहब का किस तरह से अपमान हुआ था। वो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने वोट की अहमियत नहीं समझ रहे हैं। और सोचिए, यह है विजय देवरकोंडा, इसने पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया। एससी एसटी में केस दर्ज हो गया है इसके खिलाफ। इसने कहा था कि जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादी हैं, उसी तरह से 500 साल पहले आदिवासी लड़ा करते थे। और ये देखिए, तिरंगे को हटाकर भगवा झंडे को देश का राष्ट्रीय ध्वज बना देना चाहिए। बीजेपी के नेता है। सोचिए, देश कहां जा रहा है। तो देश में लगातार जातिवाद बढ़ रहा है। चंद्रशेखर आजाद लगातार उसको लेकर लड़ रहे हैं। एटा जनपद के जलेसर विधानसभा क्षेत्र स्थित ढाकपुरा थाना के आवागढ़ में जाटव समाज की निर्धन बेटी की बारात पहुंची थी, परंतु यहां जातिवादियों ने उस पर हमला कर दिया है। ये भी सबसे बड़ी खबर है। आपने देखा होगा किस तरह से मध्य प्रदेश में भी लगातार जातिवाद की खबरें आ रही है। तो जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है, चाहे उड़ीसा हो, चाहे एमपी हो, चाहे यूपी हो, जातिवाद अपने सवाब पर है। सोचिए, यादव समाज का बाल मुंडन करवा दिया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं। इसी तरह से छतरपुर में लगातार मध्य प्रदेश में जातीय हिंसा हो रही है। मैं लगातार ये खबरें आपको बताता रहता हूं और मैं इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। विदेशी खबरों के साथ साथ अब देश की जो तमाम बड़ी खबरें हैं वो मैं आपके साथ लाता रहूंगा, क्योंकि नेशनल दस्तक की पहली जिम्मेदारी भारत में जो जातिवाद और मनुवाद हो रहा है, जो अंधविश्वास और कर्मकांड फैल रहा है, उसके खिलाफ है। सोचिए, दुनिया विज्ञान की तरफ बढ़ रहा है।
आज जिसके पास विज्ञान है वो सुरक्षित है। आज ईरान के पास मिसाइल न होता तो इजराइल उसको नेस्तनाबूद कर देता। लेकिन सोचिए, भारत के जातिवादी मनुवाद यहाँ के 90% लोगों को स्कूल नहीं जाने देना चाह रहे हैं। मंदिर कथा बाँचने पर बाल मुंडन करा दिया जाता है। ये इस देश के बहुजनों को समझना पड़ेगा, और जब तक आप लोग नहीं समझेंगे आपका इसी तरह से शोषण होता रहेगा। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है। ये देखिए किस तरह से देश भर में जातीय हिंसा लगातार बढ़ रही है। एक आपसे और गुजारिश है, अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर ट्रेनिंग कैंप के नाम पर जो आर्मी और नेवी के ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं उसमें न भेजें। अपने बच्चियों को न भेजें, वहां उनके साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार होता है और आर्मी वो बन जाएंगे। और सोचिए, मध्य प्रदेश के छतरपुर में गुंडे दिन दहाड़े बंदूक के नोक पर गोली मारकर पति के सामने उसकी पत्नी सहित बच्चों का अपहरण करके ले गए हैं। इस तरह के कोशिश लगातार देश में जातीय हिंसा बढ़ रही है। और बीजेपी शासित राज्यों में उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, एटा यूपी में है, बिहार में बीजेपी की सरकार चल रही है, मध्य प्रदेश छतरपुर में यूपी की सरकार चल रही है, तो हम किसको बोलें। ये सबसे बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और लगातार मैं सोशल मीडिया अपराधी संजय सिंह ने हरिराम पाल की हत्या की, उसके बाद पत्नी और बच्चे को सरेआम गांव वाले के सामने खींचकर उठाकर ले गया। घटना मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का है। ये लगातार खबरें मैं आपसे बताता रहूंगा। इंटरनेशनल खबरों की वजह से कुछ देश की खबरें छूट गई थी। मेरी कोशिश होगी कि आपको लगातार अपडेट किया जाए। तो जातिवादी हिंसा के खिलाफ खड़े होइए, मनुवादी हिंसा के खिलाफ खड़े होइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।